नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं एयरफोर्स एडीसी डिफेंस जॉब एक्सपर्ट चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज हम कई सारे क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे आपको। मैंने कमेंट्स पढ़े आप लोगों के लिए, जिसमें से कुछ ऐसे सवाल है जो हर बच्चे के दिमाग में घूम रहे हैं, तो आज उन्हीं का जवाब देने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आपने थंबनेल में देख लिया होगा, वो सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ मिलेंगे। और अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो मैं आपको बता रहा हूँ, एयरफोर्स में जाने का इससे अच्छा गोल्डन चांस आप लोगों के लिए कहीं नहीं मिलेगा। बहुत कम कंपटीशन है। अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी है और ये मौका गंवा दिया तो फिर बहुत बुरी हालत है। क्योंकि आपने देखा होगा एसएससी जो एमटीएस की अभी भर्ती चल रही है, उसमें 7,000 समथिंग पद थे और उसमें 57,500,000 फॉर्म भरे गए थे। और इसमें 183-84 पद है और फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं। और ऑफलाइन फॉर्म वैसे भी बच्चे बहुत कम भरते हैं। तो आप देख लो कि जिनका एग्ज़ाम एकदम पास में आ चुका है, अभी ज़्यादा दूर है नहीं, तो वो सारा कुछ तो नहीं पढ़ सकते। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने तैयारी स्टार्ट ही नहीं करी और अभी 15-20 दिन में पूरा उखाड़ देंगे कुछ। तो ऐसा तो है नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। लेकिन आप लोगों के लिए इतना ज़रूर है कि आप लोगों हमारे साथ एक पेड बैच चला रहे हैं हम, जिसमें आप लोगों के एक अमाउंट पे करके आप हमारे पेड बैच में जुड़ सकते हो। उसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स के कम से कम 5 टीचर्स, और जो जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए मैं यहाँ पर एक बैनर टाइप का कुछ लगा रहा हूँ, आप देख लेना। तो वो सारा कुछ मिलेगा, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। उसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है एयरफोर्स से रिलेटेड एग्जाम में सीधे सीधे छपने के चांसेस है, वो आप लोगों को दे रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। आप वो पढ़ लेना, उससे बाहर नहीं जाएंगे। आप हमारे साथ इस बैच में जुड़ना चाहते हो तो लिंक है वो इंस्टाग्राम की, वो डिस्क्रिप्शन में भी है और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी है। तो आप वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आप इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो। वैसे इंस्टाग्राम पेज का जो नाम है वो डिफेंस जॉब एक्सपर्ट ही नाम है, तो वहाँ पर मैसेज कर दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। जैसे पहला पॉइंट है कि 2 महीने में पूरी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, तो बिल्कुल हो जाएगी। अब की बार इन लोगों ने बहुत फास्ट प्रोसेस किया है, तो इस हिसाब से 2 महीने में आपको सारा कुछ हो जाएगा, ज्वाइनिंग तक दे देंगे। सबसे पहले आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, फिर थोड़े से टाइम बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर टाइपिंग का एडमिट कार्ड आ जाएगा, और फिर टाइपिंग पास करके आप लोगों को सीधा ज्वाइनिंग थमा दिया जाएगा और आप लोग ज्वाइनिंग कर सकते हो। पॉइंट है एडमिट कार्ड का, तो एडमिट कार्ड काफ़ी सारे बंदों के आ गए और काफ़ी सारों के आ रहे हैं, तो भाई टाइम लगेगा। आप अभी टेंशन मत लीजिए कि हमारा नहीं आया, सबका आ रहा है, तो आप लोगों का भी आएगा अगर आपने फॉर्म ठीक से अप्लाई किया तो। और रिजेक्ट होने के चांसेस नहीं है इस बार, क्योंकि कुछ 2-4 बंदे ऐसे भी हैं जिन्होंने स्पीड पोस्ट किया था और उनके भी आए हैं, तो ऐसा लगता है कि इस बार स्पीड पोस्ट वालों को रिजेक्ट नहीं करेंगे। और ऑर्डिनरी पोस्ट वालों का तो 100% आएगा, उनका तो कोई नहीं रोक सकता अगर फॉर्म सही से अप्लाई किया तो। तीसरा पॉइंट है ऑर्डिनरी पोस्ट या स्पीड पोस्ट है, तो ऑर्डिनरी पोस्ट वालों को तो मैंने बता ही दिया 100% आएगा। स्पीड पोस्ट वालों को भी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, आप लोगों का अभी जल्दी आ जाएगा। अगला पॉइंट है एडमिट कार्ड। तो भाई आप लोगों के जो एडमिट कार्ड आप लोगों को मिल रहे हैं वो भी आपको ऑर्डिनरी पोस्ट से मिल रहे हैं, वो स्पीड पोस्ट से या किसी और तरीके से नहीं आ रहे, ऑर्डिनरी पोस्ट से ही आ रहे हैं। और ऑर्डिनरी पोस्ट से आप लोगों को भेजना था। और मैंने जो आपको एक एडमिट कार्ड दिखाया था पिछले वीडियो में, उसमें हमने एडमिट कार्ड दिखाया था, सारी बातें करी थी, वो भी ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजा गया था, कनेक्टेड टू पोस्ट ऑफिस। तो कहने का मतलब यही है कि वजह से आपका एडमिट कार्ड ऑर्डिनरी पोस्ट से आएगा, तो भाई उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, इसलिए पोस्ट ऑफिस वाले भी ढीले पड़े रहते हैं। आपका एडमिट कार्ड कहीं कोने में पड़ा रहता है, वो आपको इन्फॉर्म नहीं करते। और कुछ लोग इतने कामचोर होते हैं कि अपना काम ठीक से करते भी नहीं हैं, और उनको इतनी कोई ज़्यादा पड़ी भी नहीं है, तो कहीं कोने में डाल के रख देंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग पोस्ट ऑफिस से टच में रहिए, जो आपका पोस्टमैन है उससे टच में रहिए, ध्यान देते रहिए, बार बार पूछते रहिए कि मेरा एडमिट कार्ड आया है कि नहीं, वहाँ जाके भी देखते रहिए। क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया और उसके बाद एडमिट कार्ड आया तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। तो देख लेना आप एग्ज़ाम डेट से। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे कि सर सभी सेंटर का एक साथ एग्ज़ाम होगा, तो नहीं भाई ऐसा नहीं है, सभी सेंटर का एक साथ नहीं होगा। हालांकि बहुत सारे सेंटर्स का एक साथ एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन फिर भी सबका एक साथ तो पॉसिबल है नहीं, सब अलग अलग करवा रहे हैं अपने अपने हिसाब से। तो जिन लोगों ने एक से ज़्यादा फॉर्म भरे हैं, तो हो सकता है कि आप सभी का, जैसे किसी ने 7-8 फॉर्म भरे हैं या फिर उससे भी ज़्यादा भरे हैं, तो आप सबका एग्ज़ाम तो नहीं दे पाओगे, लेकिन काफ़ी सारे दे पाओगे। अगला पॉइंट है डिफरेंट फॉर्म अप्लाइड। इसका मतलब भी यही है कि एक से ज़्यादा फॉर्म आप लोगों ने अप्लाई किया है। तो कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर मैंने 4 फॉर्म अप्लाई किए, मैंने 6 अप्लाई किए, मैंने 10 अप्लाई किए, तो क्या रिजेक्ट हो जाएंगे? तो भाई रिजेक्ट नहीं होंगे। जिस जिसका भी एडमिट कार्ड आए, जिस जिस सेंटर के लिए, आप वो सब देना कोशिश करना कि सब का एग्ज़ाम दे पाओ। क्योंकि किस में कैसा पेपर आ जाए और कौन सा पेपर आपके दिमाग में सेट हो जाए और कहाँ पर आपका लक काम कर जाए। तो मेरा तो ये कहना है कि जितना पॉसिबल हो सभी का एग्ज़ाम देना। 5-7 हज़ार रुपये लग भी जाएंगे किराए भाड़े के,
तो उसमें कितनी ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ऐसे भी तो लग ही रहे हैं ना, आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, इधर उधर पेपर दे रहे हो, इतनी कंपटीशन वाली भर्तियों में जा रहे हो, रहने की व्यवस्था करते हो, खाने की व्यवस्था करते हो, तो वो पैसे लग रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप यहाँ लगा लो। 7-8 जगह से फॉर्म अप्लाई किया, 7-8 जगह पेपर दे लो, क्या पता एक बार में नहीं पड़ जाए सारा कुछ। अगला है रिजल्ट। तो रिजल्ट आपको एग्ज़ाम के 15 से 20 दिन या फिर 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपका जो टाइपिंग का एडमिट कार्ड है वो आएगा और टाइपिंग करवा देंगे आपसे, और फिर आप लोगों का टाइपिंग का रिजल्ट देके ज्वाइनिंग दे देंगे। सिलेबस में कुछ ऐसा है कि 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ है, जीके है, और चारों सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके अंदर भी आप देखना चाहते हो कि मैथ्स में वो 25 क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आएंगे, जीके में किस सब्जेक्ट मतलब कौन कौन से टॉपिक आएंगे, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। इसके लिए मैंने जब भर्ती आई थी तभी एक वीडियो बनाया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। अगला पॉइंट है टाइम एंड क्वेश्चंस का। तो भाई आपके मैंने बता दिया कि टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, और टाइम है वो आपको 1.5 घंटे का मिलेगा, यानी 90 मिनट का। यहाँ पर आपको 120 मिनट नहीं मिल रहे, 90 मिनट मिल रहे हैं, तो आपको उसी में निपटाना होगा। अगला पॉइंट है नेगेटिव मार्किंग का। तो भाई अभी तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एडमिट कार्ड में ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं है किया है, और चांसेस भी है कि 99% नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आप उस चीज़ से बेफिक्र रहिए। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना भूल गया, बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरी ये स्पीड आ रही है, टाइपिंग में ये स्पीड आ रही है। तो मेरा ये कहना है भाई, अभी आप टाइपिंग की टेंशन छोड़ दो, उसको छोड़ दो। अगर आप पहले कर रहे थे अच्छी बात, लेकिन अभी छोड़ दो, अभी रिटर्न पे फोकस करिए। रिटर्न नहीं निकलेगा तो टाइपिंग का क्या करोगे? तो आप पहले रिटर्न पे फोकस करिए, उस पर ध्यान दीजिए, वो कंप्लीट करिए। और टाइपिंग के लिए आपको वैसे भी टाइम मिल रहा है, तो आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है आपको? एक तो जो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वो आपको लोगों को लेके जाना है, प्लस आपके सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने फॉर्म में डाले थे वो सारे के सारे आपको लेकर जाना है। उसके अलावा एक आईडी लेकर जानी है जिसमें फ़ोटो लगी हो, जैसे आधार कार्ड होता है अपना, पैन कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उसमें अपनी फ़ोटो लगी होती है, तो एक वो लेके जाना है, और 5 अपने फ़ोटो लेके जाने हैं, ठीक है। इसके अलावा अदर एसेसरीज, यानी पेन, पेंसिल है, रबर है, शॉर्पनर है, स्केल है, तो ये सब भैया आपको अपने घर से लेकर जाना। वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पर सिर्फ आपको पेपर और आंसर शीट देंगे। हालांकि कई बार वो OMR शीट पर करवा देते हैं, तो आंसर शीट और पेपर हो जाएंगे, और कभी कभी पेपर में भी टिक लगाने को कहते हैं, तो एक पेपर दे देंगे। बॉल पेन है जो भी है आपके ब्लू या ब्लैक, वो सब आपको घर से ही लेके जाने पड़ेंगे, वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट है फेक कैंडिडेट। तो भाई गलती से भी ऐसा मत करना कि भाई यहाँ पर क्या पता चल रहा है, कोई भी बंदे को भेज देंगे, ऐसा नहीं करना है। हो सकता है इस बार एयरफोर्स स्टेशन पर आपका थंब भी प्रेशर करवाए, तो वहाँ पर पकड़े जाओगे, और अगर एक बार भी पकड़े गए ना तो आप तो फेल होंगे ही होंगे। जो बंदा आपके लिए पेपर देने जा रहा है आपके लिए, वो लाइफ टाइम फिर एग्जाम नहीं दे पाएगा, उस पर केस चलेगा और आप पर भी केस चलेगा 420 का। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, किसी भी फर्जी बंदे को नहीं भेजना है, खुद ही पेपर देने जाना है, और अपनी फ़ोटो लगा के ले जानी है, अच्छी सी फ़ोटो लगानी है, बढ़िया तैयारी करके जानी है। और ये तो सारा हो गया, बस इतना ही है, और तो कुछ नहीं। और तैयारी के लिए आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, हम बैच चला रहे हैं, वो आप बैच में जुड़ सकते हो। कई बच्चों ने ज्वाइन किया, वो बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया रिस्पॉन्स है, और सभी अच्छा ही बता रहे हैं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि उससे बाहर कुछ नहीं जाए, और उम्मीद भी यही है कि उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, उसमें काम चल जाएगा। वो कांटेक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे पेज का नाम है डिफेंस जॉब एक्सपर्ट, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी है। थैंक यू सो मच।